Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मार्च 2024 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप इस रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये मार्च का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तो एक्ट करेंगे ही, लेकिन आपको अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रहने वाला है। जिंदगी के ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ के अंदर और आपका जो पुराना ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक होने वाला है। आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों पर ना आपको क्लैरिटी इस मंथ में ज़रूर मिलेगी। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में चॉइसेस बनाना उतना आसान आपके लिए नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है उसे चूज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि आप प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज को धीरे धीरे ही ब्रेक कर पाएंगे। ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिंदगी में आप क्या चाह रहे हैं, तभी आप निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस मंथ में आप अपनी एडिक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर द नेक्स्ट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको वो करना है जिस चीज को करके आपको खुशी मिलती है। ठीक है, आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर नहीं फोकस करना है। और अगर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर आपके साथ कोई एक टीम एसोसिएटेड है तो सबको साथ लेकर चलिएगा। ठीक है, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी इस चीज से। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस मंथ में आप मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हर एक चीज की बारीकी में जाने की कोशिश करेंगे। आप इस मंथ में अगर किसी मेंटोर को चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर तो आपको कोई मेंटोर भी मिल सकता है। आप हर एक चीज को बहुत डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। आपकी स्किल्स एनहांस होती हुई नजर आ रही हैं। मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर देन इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका जो ओपिनियन पॉइंट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, तो उसकी वजह से आप ये चाहेंगे कि सामने वाला पर्सन आपके ओपिनियन पॉइंट को कंसीडर करके अपनी लाइफ के डिसीजंस ले या फिर आपके अकॉर्डिंग एक्ट करे।
इस वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकते हैं और लड़ाई झगड़े की एनर्जीज भी आपके अराउंड बनी रहेंगी। आपको इस एनर्जी को रेजिस्ट करना है। आपको ये चीज सोचने की जरूरत है, क्या जहां पर आप अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ये जो इतना ड्रामा क्रिएट हो रहा है, क्या वो ड्रामा आपकी एनर्जी डिजर्व करता है? क्या वो टाइम डिजर्व करता है आपका? अगर जवाब आपको अंदर से ना आता है तो आप ऑलरेडी इतने एक्टिव हैं कि आप इन एनर्जीज को कंट्रोल कर पाए। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्टैंड लेते लेते लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपके एम्बिशंस इस मंथ में बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पास काम बहुत ज्यादा होगा, मल्टीपल काम होंगे, ठीक है? तो बैलेंस लेकर आना, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करना है, जगल नहीं करना है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है उसे आपको समझना है, प्रायोरिटाइज करना है और बैलेंस करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। बजट को लेकर थोड़ी सी टेंशन आपको इस मंथ में रहने वाली है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज भी मैनेज हो जाएगी। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, तो इतनी सारी चीजें जब एक साथ होती हैं तो स्ट्रेस भी होता है, ठीक है? स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि ग्रैटिट्यूड डिवाइन को शो करना है कि आपकी लाइफ के अंदर एटलीस्ट चीजें आगे की ओर बढ़ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, रैपिड चेंजेस होंगे। आपको मल्टीटास्किंग इस मंथ में प्रैक्टिस करनी होगी और ये आपके अंदर एबिलिटी है, आप कर सकते हैं। इस महीने में कोई पर्सन आपको गाइडेंस देगा, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकता है। इस महीने में बिजनेस को लेकर आप ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस मंथ में अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो कोर्ट केस आपकी फेवर में होगा। इम्पार्शियल होकर, प्रैक्टिकल होकर आपको अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन बनाने हैं। जो आपका बिलीफ सिस्टम है उस पर आपको स्टैंड लेना है। सिचुएशन की हर एक साइड आपको देखकर अपनी लाइफ में फैसले लेने हैं, ठीक है? आपकी जीत डेफिनेटली होगी और आपको अपने कर्मों पर फोकस करना है। आपका कर्म जो है ना, वो इस मंथ में साथ के साथ आपके सामने आ जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव कर्म करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ में आप मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? और आपको प्लानिंग करनी भी ऐसी ही चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लानिंग आपको उतना फायदा नहीं देगी। आपने पास्ट में जो चॉइसेस बनाई हैं उसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स इस मंथ में जरूर मिलेंगे। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब आप अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको फ्यूचर डिसाइड करने की जरूरत है, ठीक है? प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन कीजिएगा, ठीक है? आप पहले एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दें, बाद में आप सोचें कि नहीं पहले प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, समझदारी से फैसले लीजिएगा। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। वर्गो पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? वर्गो पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ, यहाँ पर स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए वर्गो पीपल, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इस महीने की जो शुरुआत है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग होने वाली है। आपको ये चीज महसूस होगी कि आपके पार्टनर के अराउंड जो लोग हैं, जो आपको उनसे दूर कर रहे हैं, वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको अपनी लाइफ के बारे में ना प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। आप जब इस उधेड़ बुन में लगे होंगे तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप टूट भी रहे होंगे। आपको ये फील हो रहा होगा कि आपने अपने इस रिश्ते के लिए कितना कुछ किया है,
जब ये फीलिंग अंदर से आने वाली है तो आप अपने पार्टनर को चेस भी करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से एक बार दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। आपको इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा दुःख होगा कि आपके पार्टनर आपकी अब रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। ऐसा ऑलमोस्ट पूरे मंथ चलने वाला है, लेकिन फुल मून के बाद आपके इस रिलेशनशिप की एनर्जीज के अंदर कुछ डिफरेंसेस आएंगे। आपको अपने इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये चीज पता लगेगी कि आपके इस रिश्ते के अंदर ना आपके पार्टनर की 100% गलती नहीं है। जो नो मून का फेज आएगा, नो मून से फुल मून का जो फेज होगा वो बहुत डिफिकल्ट आपके लिए होने वाला है। लेकिन जो फुल मून की एनर्जीज होंगी ना, उसमें आप थोड़ा थोड़ा स्टेबल होंगे। आपको ये चीज फील होगी कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को गलत समझने की गलती आपसे हुई है, जबकि आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में आने ही नहीं देती है। ठीक है, तब आपको ये फील होगा कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है। और तब जब आप अपने रिलेशनशिप पर काम करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। आप खुद अपने इस रिश्ते को रीन्यू करते हुए इस मंथ में मुझे नजर आ रहे हैं। अपने रिश्ते को आप प्राइम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। जहां पर आप अपने पार्टनर को 100% गलत समझ रहे थे, वहीं पर आपको ये चीज समझ आएगी कि आपके पार्टनर की जो गलती है वो सिर्फ इतनी है कि उन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं। ठीक है, और आपके एफर्ट्स के बाद आपके पार्टनर आपसे सॉरी कहने ज़रूर आएंगे, लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसी मंथ में पॉसिबल है। अगले मंथ तक वो एनर्जीज जाएंगी। ओके, सो आई होप वो पीपल आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। इस महीने में आप अपने आप को ना अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप ना अपने पार्टनर को जिस तरह से देखना चाहते हैं, जिस तरह से आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, आपके पार्टनर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर के लिए तो दुनियावी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशंस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। जिसकी वजह से ना आपके अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा फर्क आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट होंगे और आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे भागने वाले हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपना 100% इस मंथ में लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को इतना मौका जरूर दीजिएगा। हेस्टी डिसीजंस मत बनाइएगा। एकदम से अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट होकर किसी और को अपने जीवन में जगह मत दे दीजिएगा, उससे आपको भी पछतावा होगा। पुरानी चीजें जहां पर आप अपने पार्टनर को चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें अब आपके पार्टनर समझने वाले हैं। इस मंथ में आप अपने पार्टनर से टाइम मांगेंगे कि आपको अपने करियर के लिए वक्त चाहिए। आप और ज्यादा इमोशनली चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अपना वक्त जरूर लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना रिश्ता तोड़कर बैठ जाएं। ठीक है, आपको अगर आपके पार्टनर रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको भी उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इमोशनली जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा थोड़ा क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड कीजिएगा। ओके, नहीं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी जो कि हील नहीं हो पाएगी। और जब अगले मंथ में एनर्जीज चेंज होंगी, आप फिर अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने लगेंगे। आपके अंदर ना एक प्रैक्टिकलिटी इस मंथ में ज्यादा आती हुई मुझे नजर आ रही है। वो चीज ठीक है, लेकिन रिश्तों में एकदम से झटके से फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब प्लैनेटरी पोजीशन दोबारा से चेंज होती है ना, उन फैसलों को बदलने का मौका हमें नहीं मिलता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। वर्गो पीपल, जो लोग सिंगल हैं, इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे मैरिज के लिए या किसी के साथ कोई रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए, लेकिन किसी और पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी। और ये फीलिंग्स डेवलप होंगी आपके वर्किंग प्लेस पर। ठीक है, अगर आप काम नहीं करते हैं और कहीं पर आप फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं, जैसे कि आप पार्क में आप वॉक करने चाहते हैं, हो सकता है वहां पर किसी पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाए और वो पर्सन आपके पीछे पड़ जाए। आप उस पर्सन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं छुड़ा पाएंगे। उस पर्सन की आदत ऐसी होगी कि वो पर्सन ना आपको खुश करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। ठीक है, आपको
बहुत अनकंफर्टेबल स्टार्टिंग में फील होगा, लेकिन फुल मून के अराउंड पहुंचते पहुंचते आपको भी इस पर्सन के लिए फीलिंग डेवलप होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो पर्सन है, इनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। ठीक है। और ये पर्सन ना पर्सनालिटी में कुछ इस तरह के होंगे कि ये आपको कंपनसेट करेंगे, मतलब जो क्वालिटीज आप में नहीं है वो इस पर्सन में होंगी। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी वर्गो पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ, यहाँ पर कप्स का कार्ड है। एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस मंथ में वर्गो पीपल मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जो लोग जॉब करते हैं आप जॉब डेफिनेटली स्विच करेंगे। आपके पास एक ऐसा मौका होगा जहां पर आप एक बेटर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और आप में से मोस्टली लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले हैं। इस मंथ में आपका इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास दो चॉइसेस होने की वजह से कंफ्यूजन भी होने वाली है। सेंसिबल अप्रोच के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाले हैं अपने करियर को लेकर। कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए सही रास्ता आपको चूज करना है। इमोशनल होकर फैसले बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने करियर में क्या कर सकते हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपको ऐसी जगह पर काम करना चाहिए जहां पर आपको इमोशनल कंटेंटमेंट फील हो, जहां पर आपको ये लगे कि आप जहां अपना 100% दे रहे हैं उस तरह का रिस्पॉन्स भी आपको आ रहा है। ठीक है, आपके करियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। आप जिस भी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ेंगे उसमें आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट होकर बढ़ने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, लेकिन चॉइस बनाने से पहले आप अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में भी मुझे नजर आ रहे हैं। अंडर कॉन्फिडेंट होकर चॉइसेस सही नहीं बना सकता है कोई इंसान, इस बात के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। इस मंथ में मुझे ये नजर आ रहा है कि आपकी अप्रोच ना काफी मटीरियलिस्टिक रहेगी अपने करियर में। बहुत अच्छी चीज है, आपको वो चीज ऑप्ट करनी है जिससे आप अपने लिए कुछ फायदे की चीज कर पाए और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, किसी के एथिक्स को लेकर, किसी की कमिटमेंट को लेकर आप जॉब स्विच नहीं करते, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर चलिएगा। आपके जो भी सपने हैं आपके करियर के रिगार्ड में वो इस मंथ में मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे होंगे, कब होंगे, किस तरह से वो जर्नी चलेगी, वो सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपके सपने आपके करियर के रिगार्ड में डेफिनेटली पूरे होंगे और जितना आप अपने करियर को लेकर बर्डन है वो बर्डन कम हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। वर्गो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, आइए जानते हैं वर्गो पीपल। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। देन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में अपने करियर के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई पुरानी बीमारी है आपकी, वो सरफेस होगी और जिसकी वजह से आपको पैसे ज़्यादा स्पेंड करने होंगे। तो बेटर ये चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ को पहले से ही प्रायोरिटाइज करके चलिए। थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम होती है आप डॉक्टर को विजिट कीजिए और हेल्दी टर्म्स में आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सकते हैं, जैसे कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप योगा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज़ुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे हेल्दी वे में अगर आप स्पेंड कर देंगे तो जो एक्सपेंडिचर आपका दवाइयों पर जाना है वो बच जाएगा। ठीक है, आपको अपनी हेल्थ को लेकर यूनिडायरेक्शनल होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विश्वास रखिए, आप अपनी हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। खुद को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बीमारी होती भी है तो उसका इलाज इस मंथ में हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी 2 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात पूछें तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ के साथ आपको रिटर्न आने शुरू हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस चीज में आपने ऑलरेडी रिसर्च करके रखी है वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको एक मौका मिलेगा एक अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का, मनी की टर्म्स में आप उस जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उस चीज के बारे में हो सकता है कि आपको नॉलेज ना हो, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आपको वहां इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर कोई पर्सन आपको गाइडेंस देकर ये कह रहा है कि यहाँ नहीं यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, उस पर्सन की बात को मत सुनिएगा। वो पर्सन आपको बैक स्टैप करने वाला है। इस महीने में आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर आपके कोई कर्जे हैं या फिर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे, वो कर्जे चुका पाएंगे आप। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अगर पास्ट में आपको कभी नुकसान हुआ था आपकी इन्वेस्टमेंट से, उस चीज़ को दिमाग में लेकर मत चलिएगा। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं आपकी हाउसिंग की। इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस डेफिनेटली बना सकते हैं। आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, आप लैंड लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, अगर आप कोई बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बट इस मंथ में आपको कॉमर्शियल लैंड नहीं खरीदना है, आपको शॉप नहीं खरीदनी है, आपको गैराज नहीं खरीदना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, वहां पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है और वो लैंड आपका फंस जाएगा, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज वाइस काउंसलर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो एक बात मन में बिठा लीजिए कि बर्डन लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, उतना ही पढ़ना है जितना आप पढ़ सके। मतलब ओवरबर्डन होकर पढ़ाई करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, कोई चीज आपको याद नहीं रहने वाली है। ठीक है, दूसरा किसी की इंस्ट्रक्शन पर, जो कोई आपका कोई फ्रेंड है वो आपको गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ लीजिए, ऐसे किसी पर्सन की गाइडेंस पर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको इस मंथ में किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में। वो पर्सन आपको
एक्शन का प्लान बताएंगे कि किस किस तरह से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कौन सी चीज़ को पहले पढ़ना है, कौन सी चीज़ को बाद में पढ़ना है। तो किसी पर्सन से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप गाइडेंस ले सकते हैं। और ये कोई ट्यूशन टीचर हो सकते हैं या आपके सब्जेक्ट के कोई एक्सपर्ट हैं वो हो सकते हैं। टैरो रीडर से इसमें काउंसलिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस मंथ में आपको पैशनेट होकर पढ़ाई करनी है। आपका जो भी सपना है, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, आपका ये एग्जाम डेफिनेटली इस मंथ में क्रैक होगा। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वो एग्जाम इस महीने में आप जरूर दीजिएगा, वो डेफिनेटली क्रैक होगा। आप प्रमोशनल एग्जाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं, वो भी एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस लेकर आपको चलना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मास्टर बुद्धा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपना एक्सपीरियंस फ्री में किसी को भी नहीं बांटना है वर्गो पीपल। अगर कोई आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछता है, उस पर्सन की मदद कीजिएगा। आपको अपने लिए अपनी इंट्यूशन की आवाज़ पर फोकस करना है। कोई पर्सन आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इस मंथ में आपको ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आप वहां पर ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। आप रेड कलर के किसी कपड़े को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। देन इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस मंथ में जहां पर भी आप अपनी लाइफ में किसी गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे ना, वहां पर डिवाइन की खुद इंटरवेंशन होगी। और उस गाइडेंस को समझने के लिए आपको ना बेसिकली डिवाइन के साथ कनेक्ट होना जरूरी है। तो इस मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। आपको आपकी खुशियों तक डिवाइन खुद लेकर जाएंगे। यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। आपको अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। आपको इनर बैलेंस पहले अचीव करना है। ये बैलेंस की मुद्रा है, ये इनर बैलेंस को दर्शाती है। आपको इनर बैलेंस अचीव करना है। मेडिटेशन कीजिए। चैंटिंग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अपनी सोल को समझने की कोशिश कीजिए। सोल के अंदर स्टोर्ड मेमोरीज होती हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। और थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग का टीका लगाना नहीं भूलना है। आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, आप केसर का टीका लगा सकते हैं, आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। आपको अपनी लाइफ में ड्रामा से आगे बढ़ना है। जो ड्रामा चल रहा है ना आपकी लाइफ में, उससे आगे बढ़ना है। अपने लाइफ को नए रास्ते पर लेकर जाना है। अपने लिए गुड एनर्जी क्रिएट करनी है, एक नए रास्ते को फॉलो करना है। और अगर कोई पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट होता है तो उसे होने दीजिएगा। हो सकता है कि वो पर्सन आपका कार्मिक हो। किसी को अपनी जिंदगी में वापस रोकने की जरूरत नहीं, पीछे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, ये एनर्जीज है। यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपने स्पिरिट को समझना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि ईश्वर ने आपको कोई गिफ्ट दिया है और अभी तक आप उस गिफ्ट को अनवील नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो उस गिफ्ट को समझने के लिए, अपने लाइफ के रिदम को यूनिवर्स के रिदम से मैच करने के लिए आपको थर्ड आई चक्रा पर और अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट जरूर करना है। ओके, यहाँ पर लाइफ फोर्स का कार्ड है। इस मंथ में आपको अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है। आपको पैशन से अपनी जिंदगी को जीना है। वो चीज आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। जिंदगी जीने के लिए, काटने के लिए नहीं जीनी है, दिल से जीनी है। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन वर्गो पीपल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए।
आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिजेन्युएटिंग रेन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इम्पास का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जर्नी डिवाइन ने आपको दी है और इसकी हर एक चीज़ डिवाइन ने ऑलरेडी तय करके रखी है। तो आप केयरफ्री होकर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपको अपने आप को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है वर्गो पीपल। जो आपकी लाइफ फोर्स है उसे समझने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को प्योरीफाई करना है, अपनी लाइफ फोर्स को एक्टिव करना है। जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें पास्ट में रहने दीजिए और अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए। ठीक है, आपने सोचने के दायरे को बढ़ाइए। आपको अपनी सोच को इस वजह से बढ़ाना है क्योंकि ईश्वर अब आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर आप चीजें ही छोटी मैनिफेस्ट करेंगे तो वो बड़ी चीजें आपको किस तरह से मिल पाएंगी। आपको डिवाइन ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने पास्ट को क्लियर कीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ पाए। ठीक है, अपने फ्यूचर को अपने पास्ट की वजह से खराब मत कीजिए। आप बहुत जल्द वहां पहुंचने वाले हैं जहां पर ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी एनर्जीज का चयन बहुत ध्यान से कीजिए। आप जिस तरह की एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करेंगे उसी तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें डायरेक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपकी तरफ को वापस आने वाली है, बट अगर नेगेटिविटी करेंगे तो नेगेटिविटी भी वापस आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। सो आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।